हेलो एवरीवन। तो क्लास 10 मोस्ट 200 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए उसका सेशन लेके आया हूँ मैं। ये सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का। इसी तरह पूरा आपको 200 क्वेश्चन डिस्कशन करने को मिलेगा। उसके अलावा जो 200 क्वेश्चंस है उसका उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, जो सारा क्वेश्चंस है। अब उस क्वेश्चंस का मैं एक एक सेशन में पूरा डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है, सारा क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, रुकिए, इससे पहले पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग ये क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट। हम लोग ह्यूमन आई को आई का आपका डायग्राम को देखेंगे और उसके पार्ट्स जो है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ओके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, मायोपिया से रिलेटेड है आपका। ये अब सारा क्वेश्चन लाइट का चैप्टर यानी कि ह्यूमन आई से है, पूरा उसी को डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, रे डायग्राम से इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, और उसको करेक्शन किस तरह से किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद चौथा नंबर डिस्पर्सन ऑफ लाइट को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्काई अपियर्स ब्लू, वो हम लोग को स्काई ब्लू क्यों दिखता है उसके पीछे रीजन जानेंगे। उसके बाद सन अपियर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनरेट, उसके पीछे आपका क्या लॉजिक है वो देखेंगे। फिर टिंडल इफेक्ट को देखकर ये आपका क्वेश्चन सेशन एंड हो जाएगा, ठीक है। तो सारा स्लाइड को एक बार देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद एक उसका इमेज को देखेंगे, आई का, ह्यूमन आई का। उसके बाद उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसी का आपका पार्ट्स है जो, उसके बाद उसी का एक पार्ट्स है। उसके बाद आपको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से है, उसके बाद उसका करेक्शन को देखेंगे। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया, उसके बाद आपका करेक्शंस हाइपरमेट्रोपिया का। उसके बाद आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट को देखेंगे, उसके साथ उसका इमेज को देखेंगे। काफ़ी अच्छा से इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्काई अपियर्स ब्लू, वो वाला क्वेश्चंस को लिए हैं। उसके बाद आपका सन अपियर्स आपका रेड ड्यूरिंग आपका सनसेट और सनराइज, उसको देखेंगे। उसके बाद टिंडल इफेक्ट को देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चंस में हम जाते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या था आपका, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू ऑफ द ह्यूमन आई एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट्स, ठीक है। उसको हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग का ये आपका ह्यूमन आई है। तो आपको इतने सारे जो सभी का पार्ट्स है उसको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है आई का उसको हम लोग देखेंगे, जो एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया, जिसका क्वेश्चंस हम लोग को 10th में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला पूरा ह्यूमन आई है। ये आपका क्या दिख रहा है, ह्यूमन आई दिख रहा है, ठीक है, पूरा ह्यूमन आई। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपका आइरिस इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। तो पेन को हम लोग चेंज कर देते हैं कलर को, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, आइरिस को देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, प्यूपिल को देखेंगे। उसके बाद किसको देखेंगे, कॉर्निया को देखेंगे। उसके बाद किसको देखेंगे, आइरिस को देखेंगे। उसके बाद किसको, स्क्लेरा को देखेंगे। उसके बाद हम लोग रेटिना को देखेंगे जहाँ इमेज बनता है। फिर ये वाला लेयर है क्रोइड, इसको नहीं देखेंगे, बस ये होता है, ठीक है। इसका विट्रेसेस स्विमर जो आपका रेटिना और इसके बीच में पाया जाता है, ठीक है, उसको देखेंगे। उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स जो ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है उसको देखेंगे। और ये लैक्मिरल ग्लैंड जो जहाँ से क्या आता है आप लोग का, जो हम लोग फीलिंग्स यानी कि जब हम लोग रोते हैं तो यही ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है उस पानी के लिए जो आपका आंसू बन के आता है, ठीक है। तो हम लोग सारा देखेंगे। पहला क्या होता है, आइरिस क्या होता है हम लोग देखेंगे, पहला वाला पार्ट। पीपल इसको बोला जाता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, पीपल को। कॉर्निया ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया। उसके बाद आपका क्या होता है, यहाँ पर लेंस होता है आपका, यहाँ पर लेंस होता है, ठीक है, उसको देखेंगे। फिर आपका यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर उसको भी देखेंगे, जो इसको कंट्रोल करता है, सिलियरी मसल्स, सारा देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या आपका, कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। देखिए आपका आई का जो पहला ट्रांसपेरेंट लेयर होता है वो कॉर्निया होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये कर्व होता है, पता है ये कर्व होता है, ऑब्वियस सा बात है, कर्व होता है। कर्व फ्रॉम पार्ट ऑफ द आई अलाउस लाइट इंटर द आई, सबसे पहला जो लाइट एंट्री करता है वो कॉर्निया के थ्रू करता है, ठीक है। प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द आई रिफ्रैक्शन, और लाइट का रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है, बेंडिंग होता है। क्यों, क्योंकि लाइट आपका पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, पैरेलल। फिर इसका आपका कॉर्निया जो पार्ट होता है वो आपको क्या करता है, आपको बेंड करता है। क्या करता है, बेंड करता है। समझ में आ रहा है आपको, लाइट को क्या करता है, बेंड करता है, ठीक है। बता रहा आपको, रुकिए पेन को चेंज करके, ठीक है। तो ये किसका काम है, आपका कॉर्निया का काम है। तो कॉर्निया हम लोग देख लिए कहाँ पाया जाता है आपका कॉर्निया, रुकिए वो इमेज देखते हैं। ये वाला आपका क्या है, कॉर्निया है, ठीक है, कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया, ये वाला पार्ट से पूरा कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आपका सेकंड, उसमें क्या था आपका क्वेश्चंस में क्या थे आप लोग, हाँ। उसके बाद आइरिस, आइरिस क्या होता है, कलर पार्ट ऑफ द आई, जो आपका कलर होता है आई का वो कौन सा पार्ट होता है, वो आइरिस होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये पुपिल यानी कि पीपल के साइज को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। पुपिल कौन वाला होता है, जो आपका ब्लैक वाला हिस्सा होता है आई के अंदर वो वाला आपका पुपिल होता है। ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका क्या होता है, पुपिल होता है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, आपका आइरिस। कौन करता है, आइरिस। ये वाला पार्ट आइरिस होता है पूरा, ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा आपका आइरिस होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो उसी क्वेश्चंस में जाते हैं। तो क्या बोले, आइरिस क्या करता है, आपको
पुपिल को कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल ये करता है। रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, जो अमाउंट लाइट एंट्री, पहला ट्रांसपेरेंट रियर कॉर्निया होता है, बट ये क्या करता है, कितना लाइट जाना है वो आपका डिफाइन करता है आइरिस। अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई ये डिफाइन करता है कौन, आइरिस। आइरिस को देख लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला चीज़ याद रखिए, ये क्या करता है, कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल, ये पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है। पुपिल हम लोग देख लिए छोटा वाला, ये वाला पुपिल है, और इसके चारों ओर वाला जो हिस्सा है आपका, वो आपका क्या है, ये आपका आइरिस है, ये आपका क्या है, पुपिल, ठीक है, प्यूपिल, ठीक है। और ये वाला बाहर वाला पार्ट क्या है आपका, आइरिस है, क्या है, आइरिस, ठीक है, ये वाला पार्ट आइरिस है। उसके बाद क्या, पुपिल, पुपिल हम लोग देख लेंगे नीचे अंदर वाला, स्मॉलर सर्कुलर ओपनिंग इन द आइरिस एपियर्स ब्लैक, जो हम लोग का जो गोल वाला पार्ट होता है एकदम स्मॉल बॉल साइज का होता है, वही आपका क्या होता है, प्यूपिल होता है, वो आपका क्या होता है, स्मॉलर सर्कुलर होता है, ठीक है। लाइट इंटर द आई, उसके बाद लाइट्स आपका कॉर्निया से ट्रांसपेरेंट है, उसके बाद आइरिस में आया, आइरिस के बाद कहाँ जाता है आपका, प्यूपिल में जाता है। साइज इंक्रीज इन डिम लाइट, आपको पता है जब डिम लाइट रहता है, जब लाइट क्लियर नहीं रहता है, तब हम लोग का ये जो पुपिल होता है उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो छोटा वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ये वाला आपका पुपिल है। और जब डिक्रीज इन ब्राइट, अगर लाइट अच्छा है मतलब ब्राइट है, तो इसका साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, समझ रहे किसका, ये प्यूपिल का, ठीक है। तो तीन ठो देख लिया हम लोग। उसके बाद आई लेंस, आपको पता है हम लोग का आंख में कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। ट्रांसपेरेंट कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होता है बताइए, डाइवर्जिंग नेचर की कन्वर्जिंग होता है। आपका जैसे कॉनकेव मिरर में कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका वहाँ पर कॉनकेव क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्वेक्स क्या होता है, कन्वर्ज करता है, मतलब लाइट जो आता है एंट्री करता है उसको कंजर्व करता है, ठीक है, मतलब एक जगह पर मीट कराता है, ठीक है। तो फोकस क्या बोल रहे हैं, फोकस लाइट रे ऑन द रेटिना, रेटिना कैन चेंज इट्स से फोकल लेंथ फॉर एकोमोडेशन। और आपको पता है आई लेंस का क्या होता है, एकोमोडेशन होता है, मतलब क्यों फोकल लेंथ को चेंज, ज़्यादा छोटा बड़ा करना, क्योंकि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो किसी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहता है। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट दूर पर है तो उसका इलोंगेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, और जब वो चीज़ सामने आता है तो उसका इलोंगेशन क्या होता है, कम होता है। तो फोकल लेंथ को ये क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। ये कैन चेंज इट्स से फोकल लेंथ फॉर द एकोमोडेशन, उसको मतलब देखने के लिए, एकोमोडेशन के लिए। तो आई लेंस में हम लोग क्या देख लिए, सबसे पहले इसमें कौन सा लेंस पाया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। और यहाँ से क्या होता है, फोकस लाइट रे ऑन द रेटिना, और आपको पता है ये फोकस कहाँ पे करता है, लेंस के थ्रू कहाँ जाता है, इस लेंस का काम है क्या करना, कन्वर्ज करना, और कन्वर्ज करके कहाँ ले जाता है, आपका रेटिना पे ले जाता है, और वही रेटिना पे आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, और वो वाला इमेज आपका इन्वर्टेड होता है। बट वो इमेज जो आपका इन्वर्टेड बना है उसको ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो ब्रेन का कॉर्टेक्स वाला पार्ट में जाता है, और वो कॉर्टेक्स उस इमेज को क्या कर देता है, आपका सीधा कर देता है, इरेक्ट कर देता है, तब हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट क्या दिखता है, सीधा दिखता है। समझ में आ गया आप लोग को। तो ये आई लेंस हम लोग देख लिए, किस कौन सा लेंस होता है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है। चौथा पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, आपका सिलियरी मसल। हाँ, सिलियरी मसल्स क्या करता है, आपको सिलियरी मसल जो होता है वो आपका इस तरह का होता है, ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी बड़ा कभी छोटा ये प्रोवाइड करता है, मतलब शेप प्रोवाइड करता है, फोकल लेंथ को ये भी ये करता है, ठीक है, मतलब कंट्रोल करता है, कभी फोकल लेंथ को बढ़ाता है, इलोंगेट करता है, कभी छोटा करता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, मसल्स अटैच टू आई लेंस, ठीक है, हेल्प चेंज द शेप ऑफ द लेंस, लेंस का हेल्प करता है, क्योंकि ये फोकस को क्या करता है, बढ़ाता घटाता बढ़ाता घटाता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, कौन, सिलियरी मसल्स। तो हम लोग सिलियरी मसल्स को देख लेते कहाँ पाया जाता है, तो सिलियरी मसल्स ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, सिलियरी मसल्स, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला सिलियरी मसल्स रहता है, ठीक है, यहाँ पर ये सिलियरी मसल्स रहता है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है फोकस का, किसका फोकस का जी, कॉन्वेक्स का, ठीक है। तो हम लोग देख लिए उसको भी, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनेबल फोकसिंग नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, अगर सामने को देखना तो उसका चेंज करेगा, डिस्टेंस का देखना तो उसको चेंज करेगा। रेटिना क्या होता है, जहाँ पर इमेज बनता है, लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक ऑफ द आई, इमेज इज फॉर्म हियर, इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन की इमेज, ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनता है, आपका रेटिना पे बनता है, ठीक है। कंटेंट्स, यहाँ पर रोड्स और कॉन्स पाया जाता है, इसके पीछे एक रीज़न है, रोड्स क्यों होता है और कॉन्स क्यों होता है, उसके हम एक लेक्चर लाएंगे ह्यूमन आई में, तब बताएंगे आपको, ठीक है। अभी हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको डिस्कस करने का हम लोग का टारगेट है, ठीक है। तो रोड्स क्या करता है, डीम लाइट में देखने को मदद करता है, और कॉन्स कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्या होता है, ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व आपको पता है जो आपका ब्रेन जो सेंसेशन को पहुंचता है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू पहुंचता है, क्यों, क्योंकि जो रेटिना पे इमेज बनता है वो आपका उल्टा बनता है, बट वो ऑप्टिक नर्व कॉर्टेक्स के थ्रू ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जो आपका कौन ले जाता है, ऑप्टिक नर्व, ये भी एक तरह का नर्व है। तो नर्व इन्फॉर्मेशन को ले जाता है, कौन, ब्रेन तक ले जाता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, इमेज को आपका सीधा बनाता है।
कैरीज विजुअल सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू, ये एक सिग्नल ले जाने का काम कर रहा है। क्यों? ये नर्व्स है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नर्व टिश्यूज। ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल आर एज ए इमेज, ब्रेन इंटरप्रेट क्या करता है? सिग्नल को इमेज की तरह फॉर्म करता है, इसीलिए तो हम लोग को कोई भी चीज़ क्या दिखता है? सीधा दिखता है। अब होता है एक्वस ह्यूमर, ट्रांसपेरेंट लिक्विड बिटवीन कॉर्निया और लेंस, ये कॉर्निया और लेंस के बीच में जो आपका लिक्विड पाया जाता है, आपका कॉर्निया और लेंस के बीच में, ये वाला कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और ये वाला विट्रस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है? जो लेंस और आपका रेटिना के बीच में पाया जाता है, ये वाला पार्ट होता है क्या? विट्रस ह्यूमर। क्या होता है? विट्रस ह्यूमर, ठीक है। देख लिया हम लोग। तो उसके बाद जाते हुए वाला स्लाइड में, हाँ, तो ट्रांसपेरेंट लिक्विड बिटवीन द कॉर्निया लेंस मेंटेन आई प्रेशर एंड सेफ हेल्प, हाँ, ये क्या करता है? आई प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। कौन? एक्वस ह्यूमर, मतलब क्या करता है? ये आई प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। मेंटेन आई प्रेशर एंड सेफ हेल्प इन रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर रिफ्रैक्शन करने में भी मतलब हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। आपका लास्ट बचा आपका क्या? विट्रस ह्यूमर। ये कहाँ पर है? जेल लाइक सब्सटेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना मेंटेन द स्फेरिकल शेप ऑफ द आई, ये क्या करता है? स्फेरिकल शेप को वो मेंटेन करके रखता है, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है? आपका ये प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये कहाँ होता है? आपका लेंस और रेटिना के बीच पाया जाता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या था आपका? फिर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मायोपिया एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, मायोपिया क्या होता है और उसका आपका क्या बोला है? रे डायग्राम को बताने बोला, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो आपका मायोपिया, जिसको हम लोग शॉर्ट साइटनेस बोला जाता है, मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ गए चीज़। तो क्या होता है कि मतलब नियर का ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियर देख पाते हैं, बट दूर के वस्तु हम लोग, दूर के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियर देख नहीं पाते हैं, ठीक है। कोज क्या होता है? इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इंस्टेड ऑफ द रेटिनास, हाँ, रेटिना से मतलब रेटिना पे बनना चाहिए, बट रेटिना से पहले बन जाता है। मान लीजिए ये आपका इमेज है, ये आपका मान लीजिए यहाँ पर आपका रेटिना, देखिए यहाँ पर रेटिना है, मान लीजिए यहाँ पर रेटिना है और इमेज आपका यहाँ बन जाता है। कहाँ बन जाता है? यहाँ पर। तो हम लोग नियर का ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, बट हम लोग डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, ठीक है। देखिए यहाँ पर इमेज बन जाता है। तो ये दिखाता है किसको? आपका आपका मायोपिया को दिखाता है, ठीक है। समझ में आ गया। फिर यहाँ पर कुछ बताएंगे, करेक्शन में बताएंगे उसको, ठीक है। उसके बाद क्या था? कॉजेज हो गया, समझ गए। फॉर्म इन फ्रॉम ऑफ द रेटिना इंस्टेड ऑफ द रेटिना, रेटिना पे बनना चाहिए बट उससे पहले बन जाता है। ये होता क्यों? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, इसका आई लेंस का जो कर्वेचर होता है वो बढ़ जाता है, और इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल क्या हो जाता है? इलोंगेट कर जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, ठीक है। करेक्शन क्या करेंगे हम लोग? करेक्टेड यूजिंग कनकेव लेंस, हाँ, ये आपको पता है कनकेव जो होता है ये डाइवर्जिंग होता है। आपका मिरर में वो कनकेव जो होता है वो क्या होता है? आपका कन्वर्जिंग करता है, बट लेंस में ये डाइवर्जिंग होता है। तो हम लोग डाइवर्ज चाहिए, क्योंकि इमेज जो है पहले बन गया, अब इमेज को दूर पहुंचाना है, मतलब फैलाना है, तो हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, ठीक है। दिस लेंस हेल्प अस टू इमेज ऑन द रेटिना, फिर से वो जो इमेज जो रेटिना से पहले बन रहा था उसको फिर से कहाँ लेके जाता है? वो रेटिना पे लेके जाता है। तो फिगर से हम लोग समझेंगे, डायग्राम से। देखिए इसको मिटा देते फिर से, ठीक है। देखिए ये आपका रेटिना वाला पार्ट है, इमेज जनरली कहाँ बनता है? यहाँ बनता है, बट इस केस में आपका इमेज जो बन रहा है आपको यहाँ बन जा रहा है, पहले ही कंजर्व कर जा रहा है, मतलब ये पहले ही कंजर्व कर जा रहा है, मतलब ये नियर का ऑब्जेक्ट को देख पाएगा बट लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को ये देख नहीं पाएगा। तो इस केस में हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है। करेक्टिव लेंस जिसको बोलते हैं, वो करेक्टिव लेंस कौन सा होता है? कनकेव होता है। कौन सा होता है? कनकेव होता है, ठीक है। ये कनकेव होता है। फिर कनकेव क्या करता है? इस इमेज को क्या करता है? मतलब फैला देता है, जैसा लगता है मतलब कि रेज जो है वो आपका दूर से आ रही है ना। और फिर ये इमेज को कहाँ फैला के पहुंचाता है? रेटिना पे पहुंचाता है। फिर इमेज आपका इनिशियल जहाँ बनना चाहिए वहाँ पर इमेज को बनाता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इमेज को बनाता है जो रेटिना के सामने, ठीक है। तो किसको हम लोग यूज़ करते हैं? कॉनकेव लेंस को। क्यों? क्योंकि इसका नेचर क्या होता है? डाइवर्जिंग नेचर का होता है ये, ठीक है। इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कनकेव का। पहला इमेज आपका पहले बिफोर द रेटिना बन रहा था, अब इन रेटिना बन रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या यूज़ किया? कॉनकेव। और ये क्या किया? कंजर्व किया, ठीक है। इसका नेचर क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, और इसको क्या? हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों पता ही आपको अपोजिट है। तो अभी हम हाइपरमेट्रोपिया को देखते हैं, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं? फार साइटनेस बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया इज डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसमें क्या होता है? डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाता है बट नियर के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता है। कोर्स क्या होता है इसका? इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, आपका रेटिना से पीछे इमेज बन जाता है। ये जो होता है आपका कहाँ बनता है? बिहाइंड द
रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। दिस हैपन ड्यू टू शॉर्ट आई बॉल्स और वीक आई लेंस, मतलब ये आई बॉल छोटा हो जाना, मतलब एक्सियल लेंथ इज लेस देन नॉर्मल, और दूसरा आई लेंस का कमजोर हो जाना, ठीक है। इसके लिए हम लोग करेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं, आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। करेक्शन कन्वेक्स क्यों, ये आपका कन्वर्ज करता है, मतलब आपका रेटिना से पहले बन गया था इमेज, ठीक है। इस केस में ही अगर हम लोग उस इमेज को ही देखते हैं, मान लीजिए रेटिना से इमेज मान लीजिए यहाँ बन गया आपका, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर इसको मिटा के हम बता रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका इमेज यहाँ यहाँ बन गया इमेज, ठीक है, यहाँ पर इमेज बन गया, मान लीजिए यहाँ पे इमेज बन गया। अब इमेज यहाँ पे बन गया तो आपको बनना कहाँ चाहिए था, यहाँ पे बनना चाहिए था, पीछे बन गया, मतलब हम लोग किससे हो गए, फार साइटनेस से हम लोग क्या हो गए, मतलब विक्टिम हो गए, मतलब फार साइटनेस या फिर दूरदृष्टि, ठीक है, उससे हम लोग ये हो गया जिसको हाइपरमेट्रोफी आप बोलते हैं। फिर हम लोग को ऐसा लेंस लाना होगा जो लाइट को क्या किए, कन्वर्ज करे, और कन्वर्जिंग नेचर का कौन होता है, आपका लाइट का कन्वर्जिंग नेचर का कौन होता है, आपका ये होता है ना, कॉन्वेक्स होता है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लाते हैं, फिर से जो आपका ये रहता है, आपका रेटिना रहता है, यहाँ पर रेटिना, वहाँ पर इमेज फॉर्म करता है, ठीक है, रेटिना, ठीक है। आपको पहले कहाँ इमेज फॉर्म कर रहा था, मान लीजिए यहाँ कर रहा था, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर इमेज कर रहा था। अब हम लोग क्या लेंस लाएँ, आपका कॉनकेव लेंस लाएँ, ठीक है, कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस लाएँ, ठीक है। अब लाइट को ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मीट करवा रहा है, ठीक है, लाइट को यहाँ मीट कर, अब रेटिना पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, इमेज, ठीक है। लाइट यहाँ पे रेटिना पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोग को। तो करेक्शन किस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, लाइट रे बिफोर द इंटर द आई सो दैट द इमेज फॉर्म इन द रेटिना। हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के बीच में डिफरेंस, ये हाइपरमेट्रोपिया दूर का ऑब्जेक्ट को देख पाता है बट सामने का को नहीं देख पाता है। मायोपिया में क्या होगा, निकट का देख पाएगा बट दूर का नहीं देख पाएगा, मतलब कैन सी नियर बट फार इज टफ, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। आपका क्या क्वेश्चन है, आपका व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ड्रॉ ए डायग्राम। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट को हम लोग को ये करना, डिस्कस करना है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज ए फिनोमिना इन विच व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट कलर। मतलब डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हाइट लाइट का कॉन्स्टिट्यूट में अलग हो जाना, व्हेन इट पासिस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, जब ग्लास प्रिज्म से इसको पास किया जाता है। दिस हैपेंस बिकॉज डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड हैंस रिफ्रैक्टेड बाय डिफरेंट अमाउंट ऑफ द प्रिज्म फॉर्मिंग ए स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, विवग्योर। आपको पता होगा इसका ट्रिक, विवग्योर होता है, क्या होता है, विवग्योर होता है, ठीक है, ग्योर, ठीक है। आपका ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। ये आपका प्रिज्म से इसका इमेज भी लिया, रुकिए इमेज आपको इसका दिखाता है आपको, ठीक है। देखिए ये आपका कोई ग्लास है, प्रिज्म, ठीक है, ये ग्लास है, ठीक है, ये प्रिज्म आपको दिख रहा है, ठीक है। तो लाइट पहले यहाँ से इंसिडेंट किया, फिर आपका मीडियम चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि ये पहले आपका ईयर मीडियम था, तो रुके पेन चेंज कर देते हैं। ये पहले मान लीजिए ईयर था, अब ईयर से कहाँ आ गया, आपका आपका डेंस मीडियम में आ गया। फिर लाइट यहाँ से क्या, फिर लाइट का डिफरेंट कलर में सेपरेट हो गया, क्या हो गया, डिफरेंट कलर में सेपरेट हो गया, ठीक है। तो ये जो स्प्लिट हो गया कलर में, 7 कलर में, इसी को बोला जाता है आपको क्या, स्पेक्ट्रम, क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये आ गया इंसिडेंट लाइट, उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में अलग हो गया, जिसको विवग्योर बोलते हैं, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड और इमरजेंट रेड, ठीक है। तो ये इसको विवग्योर बोलते हैं। विवग्योर में ये वॉयलेट होता है, ये इंडिगो होता है, ये ब्लू होता है, ये ग्रीन होता है, ये येलो होता है, ये ऑरेंज होता है और ये रेड होता है, ठीक है। तो रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है और वॉयलेट का सबसे कम वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो ये वाला इमेज हम लोग देख लिए, ग्लास प्रिज्म से किसी इंसिडेंट लाइट को मतलब ये कराएं, स्ट्राइक कराएं, तो ये डिफरेंट कलर में ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया प्रिज्म से। ये वाला प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम या डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये पर्दा जो मतलब यहाँ पर जो मिलता है हम लोग को सातों इमेज, सातों कलर, वो होता है आपका स्पेक्ट्रम, और इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्या बोला जाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। उसकी उसी को देख रहे हैं एक बार डेफिनेशन, ठीक है, क्या हो गया, हाँ, डिस्पर्सन ऑफ लाइट फिनोमिना इन विच व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब वाइट, वो जो इनिशियल कलर था वो क्या कलर था, ये आपका व्हाइट लाइट था। कोई भी सिंगल लाइट क्या होता है, व्हाइट, और व्हाइट लाइट में बहुत व्हाइट लाइट जो होता है उस पर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट कलर होता है, उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं प्रिज्म के थ्रू, ठीक है। फिर वो डिफरेंट डिफरेंट कलर को शो करता है, वो आपका जो होता है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। तो कलर व्हेन इट पासेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, दिस हैपेंस बिकॉज डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट, और सभी का क्या होता है, कलर का वेवलेंथ जो होता है वो डिफरेंट होता है।
होता है, ठीक है। हेंस रिफ्लेक्टेड बाय डिफरेंट अमाउंट इन द प्रिज्म फॉर्मिंग स्पेक्ट्रम। वो क्या फॉर्म करता है? स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है। क्या करता है? फॉर्म। ये इसको हम लोग देख लिए विवगी, और ये ट्रिक है आपका याद करने का, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं अभी। वाई डज द स्काई एपियर्स ब्लू, स्काई क्यों ब्लू हम लोग को दिखता है, ठीक है। उसका भी पीछे वेवलेंथ है, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो आपका क्या होता है? द स्काई एपियर्स ब्लू बिकॉज सनलाइट विच इज मेड ऑफ मेनी कलर्स गेट स्कैटर्ड बाय एयर मॉलिक्यूल्स। आपको पता है हम लोग का एटमॉस्फेयर जो इन्वायरमेंट में होता है वो आपका एयर पार्टिकल्स होता है, वहाँ से लाइट टकरा कर वो क्या होता था? फैल जाता है, ठीक है। कलर्स विद द शॉर्टर वेवलेंथ लाइक ब्लू, मतलब जिसका आपको पता है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड का होता है। अगर हम लोग विवग्योर को देखते हैं, विवग्योर, ठीक है, तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। मान लीजिए ये वॉयलेट का आपका वेवलेंथ है, ठीक है, तो इसका कम वेवलेंथ होता है। क्या होता है? कम वेवलेंथ होता है, इस तरह से जाता है। और अगर रेड का देखते हैं हम लोग, किसका देखते हैं? रेड का। ये मान लीजिए रेड का है, ठीक है, तो इसका इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ये उतना स्कैटर नहीं करता, उतना स्कैटर नहीं करता, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्कैटर करता है। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ काफ़ी कम होता है, ठीक है। इस ये क्या वेवलेंथ क्या होता है? दो आपका क्रस्ट या दो ट्रफ के डिस्टेंस को बोला जाता है। इसको वेवलेंथ, इसको वेवलेंथ, इसको वेवलेंथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? आपका पार्टिकल्स के साथ टकरा 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 के पूरा ये फैल जाता है। क्या? कौन सा कलर? आपका ब्लू कलर, है ना। ये ब्लू कलर क्या हो जाता है? पूरा फैल जाता है, पूरा फैल जाता है, पूरा फैल जाता है चारों ओर, चारों ओर पूरा तरह पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करता है और पूरा फैल जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देख ली इसका वेवलेंथ काफ़ी कम होता है। शॉर्टर वेवलेंथ लाइक ब्लू स्कैटर मोर, जिसका आपका मतलब स्कैटर किसका ज़्यादा होता है? जिसका वेवलेंथ कम होता है, ठीक है। स्कैटर मोर देन द कलर विथ लॉन्गर वेवलेंथ। ऑल्दो वायलेट स्कैटर इवन मोर बट आवर आइज आर मोर सेंसिटिव। हालांकि वॉयलेट का सबसे ज़्यादा आपका वेवलेंथ जो है वॉयलेट का सबसे कम है, ठीक है, वो ज़्यादा स्कैटर होना चाहिए, बट ब्लू होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का आई उसको सेंस ज़्यादा अच्छा से कर पाता है। टू ब्लू एंड सम वॉयलेट इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर सो द स्काई लुक्स ब्लू, इसीलिए स्काई क्या दिखता है हम लोग को? ब्लू दिखता है। समझ में आ गया आप लोग, इसको भी डिस्कस कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाई डज द सन अपियर रेड ड्यूरिंग सनराइज। हाँ, इसके पीछे भी वही रीज़न है आपका। क्या क्या रीज़न है आपका? वेवलेंथ, ठीक है। हाँ, क्यों दिखता? सन अपियर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट बिकॉज इट लाइज हैज़ टू पास थ्रू ए मच लार्जर थिकनेस ऑफ द अर्थ एटमोसफियर, ठीक है। और एट दिस टाइम द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट ब्लू एंड स्कैटर अवे ड्यूरिंग द, हाँ ठीक है, हम बता दे रहे। ये मान लीजिए अर्थ है हम लोग का प्यारा सा, और सन मान लीजिए यहाँ से आ रहा है। तो अब मान लीजिए पहले सन यहाँ पे था और अब सन यहाँ पे है, और यहाँ पर कोई छोटवा सा खड़ा है, ठीक है, ये छोटवा खड़ा है। तो छोटवा जो है आपका, उसको दिखेगा सन का डिस्टेंस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है। मान लीजिए ये सन है, ठीक है, ये सन है, ठीक है, ये सन है। तो सन का डिस्टेंस जो है इस अर्थ से वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस। तो इस केस में क्या होगा? बाकी जो लाइट होता है VIGYOR, बाकी जो लाइट होता है ये वाला लाइट, ये सारा स्कैटर हो जाता है। क्यों? डिस्टेंस से काफ़ी तय करना पड़ता है। लेकिन जो रेड होता है उसका वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होने के कारण, काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ये आपका सीधा स्ट्राइक करता है अर्थ पे, ठीक है, आपका सनसेट और सनराइज़ के टाइम, ठीक है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए सनसेट हो रहा है तो उसी तरह यहाँ भी फिनोमिना देखने को मिलेगा। सेम चीज़ जो इधर दिख रहा है वो इधर दिखने को मिलेगा, ठीक है, इधर, ठीक है। आ गया समझ में? तो लाइट सीधा आएगा यहाँ पर। कहाँ आएगा? सीधा। क्यों? क्योंकि रेड लाइट का क्या होता है? वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये सीधा आएगा अर्थ पे, और अर्थ पर जो ऑब्जर्वर रहेगा उसको क्या दिखेगा? पूरा अर्थ क्या दिखेगा? अर्थ से देखने पर ये पूरा रेड दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाता है, और बाकी जो आपका लाइट का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका डेविएट हो जाता है ड्यू टू द लो वेवलेंथ, ठीक है। आपका वेवलेंथ काफ़ी कम होने के कारण वो स्कैटर हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। आपका क्या था क्वेश्चंस? हाँ, वाई डज सन अपियर ड्यूरिंग, हो गया। वाई व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? गिव वन एग्जांपल। टिंडल इफेक्ट क्या है और उसका एग्जांपल को देखेंगे, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट, द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन ए कोलाइड। आपको पता है टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो करता है। अगर कोई पार्टिकल्स कोलाइड सॉल्यूशन है, अगर कोलाइड पार्टिकल से अगर लाइट पाथ कर मतलब मूव कर मतलब लाइट अगर ट्रैवल करता है तो वो जो लाइट का पाथ होता है वो विजिबल होता है। क्यों? क्योंकि जो कोलाइड पार्टिकल का साइज जो होता है वो आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, और वो जो लाइट होता है वो लाइट को क्या कर देता है? डेविएट कर देता है, जिसके कारण लाइट जो होता है वो विजिबल हो जाता है। समझ में आ रहा है?
तो इसी फिनोमिना को आपका क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, व्हेन ए बीम ऑफ सनलाइट पासेस थ्रू ए डस्टी रूम द लाइट पाथ बिकम विजिबल। आपको पता है अगर कोई रूम में डस्ट पार्टिकल्स है तो लाइट का जो रे होगा वो क्या दिखेगा, आपको विजिबल दिखेगा। अनदर एग्जांपल, लाइट पासिंग थ्रू ए मिक्सर ऑफ वाटर और मिल्क ग्लास। अगर मान लीजिए किसी बीकर में वाटर और मतलब दूध है और उस मिश्रण से अगर लाइट को आप ट्रेवल करवा रहे हैं, ठीक है, क्या करवा रहे हैं, ट्रेवल कर, तो लाइट का जो रे होगा आपको वो पूरा मतलब क्या होगा, दिखेगा। मतलब यहाँ पर पूरा वो डेविएट कर लेगा, मतलब लाइट रे पूरा क्लियर पार नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये पूरी तरह से स्कैटर कर लेता है। क्यों, क्योंकि इसका जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो ये पार्टिकल्स को क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है। क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो पूरा क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, उसकी तरह पूरा 200 क्वेश्चंस को हम क्या कर देंगे, आपका डिस्कस कर देंगे। ठीक है।